वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना है, तो इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में दुरूद शरीफ पढ़ें। और आपको पता है जैसे कि कल 6 सितंबर है, हमारे स्कूल KPS की 32वीं सालगिरह भी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करनी चाहिए ताकि हम हमारे स्कूल की कामयाबी के लिए। और ये शुरू करने से पहले जो है हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। टुडे इज़ 5 सितंबर 2025। लेसन टाइटल है आपका डेसिमल। SLO है आपका आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज वैल्यू ऑफ डिजिट इन डेसिमल। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 84 से प्लेस वैल्यू टू पेज नंबर 86 चेक 4.2 कंप्लीट। होमवर्क है बच्चे आपका पेज नंबर 86 पे चेक 4.2 का क्वेश्चन नंबर BCE पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का ABC पार्ट। नंबर 84 पे आपका टॉपिक स्टार्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन डेसिमल। आज हमने पढ़ना है प्लेस वैल्यू यानी जगह बतानी है वैल्यू की ऑफ डिजिट इन डेसिमल्स में। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 18.23 ऑन आ प्लेस चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसका हम क्वेश्चन 1 करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी कैसे इसको टेबल में राइट करना है और इनको प्लेस वैल्यू को डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे हम। आपका पेज नंबर 86 चेक 4.2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शो द डेसिमल नंबर्स। आपने इन डेसिमल नंबर्स को इन अ प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है एंड राइट द वैल्यू, और आपने वैल्यू भी लिखनी है ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट की वैल्यू लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखा है तो मैंने सबसे पहले टेबल्स बना लिया है। आपने भी ऐसे ही टेबल बना लेना है हर क्वेश्चन में अगर वो आपको कहा जाए। तो यहाँ पर अब इस टेबल में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो पॉइंट के प्रीवियस पीछे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम होल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले को हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखें पॉइंट के पीछे जो वैल्यू है 23 है, तो यहाँ पर हमने मतलब 1 से स्टार्ट करनी होती है वैल्यू, 1, 10, 100, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 1 से नहीं स्टार्ट होती, 10 से स्टार्ट होती है। तो पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरह से आपका आगे 2 है तो 2 10 पर स्टॉप हुआ है। बाद में क्या है डेसिमल, यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट क्या है डेसिमल के बाद क्या है 7, 10th पे आप 7 मेंशन करेंगे। और फिर 100th पे क्या है, 100th पे क्या है फिर 8, ठीक है। इस तरह आपने वैल्यू लिख रही है। इन सब डिजिट्स की हमने जो है वो वैल्यू लिखनी है। तो अब देखें कि ये जो 3 है ये कौन सी प्लेस में है, 1 प्लेस में है। तो हम लिखेंगे द डिजिट 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिजिट 3 इज़ इन 1 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 3 × 1, तो इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। अब इसी तरह से 2 जो है वो 10th प्लेस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20, तो इसकी वैल्यू 2 × 10 करेंगे हम 20। ओके, ये तो हमने ये जो 2 वैल्यूज़ लिखी हैं ये हमने दोनों डेसिमल्स के पीछे वाले पॉइंट की लिखी थी ना, पीछे वाले डिजिट की लिखी हैं ये दोनों वैल्यूज़। अब हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की लिखनी है। अब हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट की वैल्यूज़ लिख रही है। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हमने डिवाइड करना है। लाइन आप वैसे लेंगे द डिजिट 7 इज़ इन द 10th प्लेस, सो इट्स वैल्यू, ये देखिए मैंने लिखा है कि द डिजिट 7 इज़ इन द 10th प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 7 / 10, तो इसकी वैल्यू हम डेसिमल में लिखेंगे इसको 0.7, ठीक है। सिमिलरली आपका 8 में, अब 8 डिजिट की हम लिखते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिखा है कि द डिजिट 8 इज़ इन दी 100th प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 8/100, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.08। तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू, आपने प्लेस वैल्यू राइट करनी है एंड वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, और जस्ट आपने अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब यही होता है ना, वैल्यू की जगह बतानी है और उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे 0.34 है, ये अंडरलाइन डिजिट इसमें कौन सा है 4, तो इसकी हम प्लेस वैल्यू बताते हैं। पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है उसको हम 10th पे 100th पे स्टार्ट करते हैं। पहला 10th है, दूसरा 100th है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो 0.34 है, अंडरलाइन डिजिट आपका 4 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 100th की 100, और इसकी वैल्यू आएगी 4/100, तो इसके डेसिमल में लिखेंगे 0.04, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है एंड वर्ड फॉर्म में। जैसे 239.86 को आपने एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट के पीछे वाले डिजिट्स जो होते हैं उनको वो एज अ होल पार्ट कहलाते हैं, पॉइंट के बाद वाले डेसिमल पार्ट कहलाते हैं, तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, तो जो होल पार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है 10th से स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका 9 जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी 9 की, 9 1 ज़र 9, तो 9 इसकी एक्सपेंड फॉर्म होगी। इसी तरह से 3 है, 3 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 30 आ जाएगा। और इसी तरह से 2 है, 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी 200 होगी। अब इसी तरह से पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं उसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी 8 डिवाइडेड बाय 10th, तो 0.8 आ जाएगी डेसिमल में। इसी तरह से 6 है, 6 आपकी 100ths में है, तो इसका हम डेसिमल में लिखेंगे 0.06। अपने नेक्स्ट लाइन में लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने सीक्वेंस के साथ लिखनी है वैल्यूज़। जैसे पहले था हमारे पास 2, तो 2 की एक्सपेंड फॉर्म क्या आई थी 200, उसको आपने लिखना है 200 प्लस। इसी तरह से फिर था 3 का एक्सपेंड फॉर्म क्या आई थी 30 प्लस 30। तो इसी तरह से सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने सीक्वेंस के साथ लिख ली हैं, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही लिख देना है इन एक्सपेंड फॉर्म में। आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम बोलेंगे 239.86, तो हम इसको वर्ड फॉर्म में लिख देंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखे थे कुछ डिजिट्स को ना। बच्चे मैंने इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख दिया, आपने भी ऐसे ही करना है। सिमिलर पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अंडरलाइन दी करेक्ट डिजिट इन ईच डेसिमल। आपने जस्ट अंडरलाइन डिजिट को ना अंडरलाइन करना है। जैसे ये आपका 10th है, तो 10th जो है वो किस प्लेस पे है, मतलब 8 है, ठीक है। उसके बाद 100th है, तो 100 की कहाँ पे आता है, पॉइंट के बाद देखें 10th 100, तो यहाँ पे 2 जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह से 10th है, अब 10th आ गया, ध्यान करिएगा TENS 10th है, तो इसका मतलब है ये 1s और 10th, यानी पॉइंट के पीछे वाला जो डिजिट है हमारे पास 4। तो बच्चों आपने इसी तरह से बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। ओके बच्चे, पेज नंबर 85 पे एक नोटेबल नोट है, वो भी हम रीड कर लेते हैं कि क्या कहता है कि इन अ डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल, डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल में द वैल्यू ऑफ ईच प्लेस बिफोर डेसिमल इंक्रीजेज बाय 10 टाइम्स, इंक्रीज़ होती है बाय 10 टाइम्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, द वैल्यू ऑफ ईच प्लेस डिक्रीजेज बाय 10 टाइम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो डेसिमल वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है बाय 10 टाइम से। उसके बाद ये आपका क्विक चेक है, ये भी आपने सिमिलर ऐसे ही करना है जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसी के साथ भी अमान अल्लाह।